कोई भी तपस्या करता है उसकी तपस्या की अनुमोदन करने में आपके कर्मों की निर्जरा होती है। पर अगर कोई असंयमी जीव तपस्या का पालना करता है, उसके पालने का अनुमोदन करने में आपको कोई भी प्रकार का धर्म नहीं होता है, कोई कर्म निर्जरा नहीं होती है। आप पालना करवाते हो तो यह एक हमारे संसार का व्यवहार है कि भाई तपस्या की है तो पूरा टाइम तपस्या पे नहीं रहेगा, वो खाएगा पिएगा, असंयमी है तो दोषों का सेवन मतलब पाप कर्म का बंध भी होगा। तो हम व्यवहार निभाने के लिए पालना करते हैं और करवाते हैं, पर उसको आप धर्म समझकर किसी को भी पालना मत करवाइएगा, क्योंकि आप अगर उसको धर्म समझ के पालना करवाते हो तो आप मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो जाते हो। इसके लिए आप जिसको भी पालना करवाओ, आपका व्यवहार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका कर्तव्य है, आपको पालना करवाना है। सगे संबंधियों की यहाँ पर भी आप पालना करवाने जाते हो तो व्यवहार निभाने के उद्देश्य से जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है और हमें जाना है तो हम जाते हैं। लेकिन अवॉइड कीजिए, अपने घर में अगर तपस्या होती है तो तपस्या के निमित्त तो कोई बड़ा खाना बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है, क्योंकि तपस्या हमने कर्म निर्जरा के उद्देश्य से की थी। हम अगर उसके लिए बड़ा कोई भोज रख रहे हैं, कोई खाना रख रहे हैं, तो असंयमी जीवों को पोषण दे रहे हैं, जिससे हम महान क्रूर कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो जितने कर्म हमने काटे नहीं होंगे उतने वापस बांध लेते हैं। तो अवॉइड कीजिए, घर परिवार के लोग आएंगे उनके लिए खाना बनेगा, वो तो नॉर्मल बनेगा, लेकिन आप 300-400 लोगों का खाना रखते हो तो कितना बड़ा आरंभ समारंभ हो जाता है। तो इसको अवॉइड कीजिए। तपस्या के निमित्त तो कम से कम ये बड़े भोज बड़े आयोजन मत रखिए। शादी ब्याह के प्रसंग में, घर में कोई और मांगलिक प्रसंग आते हैं तो उस समय पे तो हम रखते ही हैं, तो वो तो हम रख ही रहे हैं, पर वो भी धर्म बुद्धि से नहीं करें। जो भी कार्य कर रहे हो लौकिक कार्य है तो लौकिक कर्म कर रहे हो इसी उद्देश्य से, इसी आपका उद्देश्य वही है और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है भी वही रहना चाहिए। तो जब हम ये काम करते हैं, कोई भी कार्य करो, तो आप अपनी दृष्टि को जितना क्लियर रखोगे उतना कर्मों के बंधन से बचोगे और उतने गाढ़ कर्मों के बंधन भी आपके नहीं होंगे। जब भी आप कोई तपस्या का पालना करते हो, जैसे आपने बेला किया, तेला किया, उपवास भी किया, तो जहां तक संभव हो पोरसी का आप पालना रखें। इससे क्या होता है, जैसे आपने उपवास किया है तो आपने पोरसी का पालना किया तो आपको बेले का लाभ मिल जाता है, यानी बेले की तपस्या कितनी होती है उसका लाभ आपको मिलेगा। बड़ी तपस्या जो भी है उसका भी पालना आप पोरसी का कीजिए। अगर किसी के शारीरिक असुविधा है तो आप नौकासी का भी कर सकते हो, सूर्योदय का भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां तक संभव हो आप पोरसी का पालना कीजिए। साथ ही आप एक और क्रम जोड़ सकते हो तपस्या के साथ, जो भी तपस्या करते हो उसका पालना करते समय अभिग्रह के साथ पालना कीजिए, क्योंकि अभिग्रह भी एक प्रकार का तप है। 12 तप में तीसरा तप है भिक्षाचरी, से अभिग्रह कहा जाता है, वृत्ति संक्षेप कहा जाता है। तो अगर आप तपस्या का पालना अभिग्रह के साथ करते हो तो एक तो आपकी तपस्या की उसका आपको फल मिला, और दूसरा आपने अभिग्रह किया तो आपका 2 तप इसमें हो गया। और आपने पोरसी का पालना किया तो आपके उनोदरी का भी तप हो गया। तो 3 तप आपके एक साथ हो जाते हैं। तो आप अगर इस तरह से करते हो तो 3 in 1 2 in 1 जैसा जैसा आपको चाहिए आप बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही जितना जितना संयम करोगे, जितनी जितनी आध्यात्मिक आराधना करोगे, और भी बेनिफिट आप उठा सकते हो।